अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। क्या शहरोज की वापसी से ऐमन की याददाश्त लौट आएगी और क्या आफिया चलेगी कोई नई चाल, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि राहिम के जाने की खबर सुनते ही ऐमन की तबीयत खराब होने लगी और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि राहिम उसे छोड़ के चला जाएगा तो वो मर जाएगी। इसीलिए राहिम ने कराची जाने का इरादा तर्क कर दिया। उधर फारूक राहिम का वेट कर रहा होता है और राहिम के वापस ना आने का सुनकर हैरान रह जाता है। और वहीं माहीन भी अपने वालिद जुल्फिकार के साथ बिजनेस प्रोजेक्ट में एंट्री मार चुकी है और अली नवाज जानता है कि जुल्फिकार का मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट है और ये सिर्फ महज इंतकाम लेने की गर्ज से बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है। माहीन भी तन के मुकाबले के लिए मैदान में उतरी हुई है ताकि बिजनेस में वो राहिम को मात दे सके। अली नवाज राहिम का इंतजार करते करते इस प्रोजेक्ट में हार गया और उसका जिम्मेदार फारूक ने राहिम को करार दिया। फारूक ने राहिम से कहा कि आज अली नवाज को टूटते हुए और बिखरते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। अली नवाज के साथ तुम होते तो उसको आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब वहीं ऐमन भी इस बात पर अफसोस करती है कि मेरे ना जाने की वजह से आपका और आपके वालिद का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन ऐमन के अफसोस करने का अब कोई फायदा ना था कि राहिम की वहाँ गैर मौजूदगी से अली नवाज का कितना बड़ा नुकसान हो गया। और अब वहाँ राहिम की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तभी अली नवाज की कॉल आ गई और उसने कहा अब तुम्हारे वापस आने का राहिम कोई फायदा नहीं है, तुम मगन रहो अपनी जिंदगी में, बिजनेस की फिक्र करना छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। यहाँ अली नवाज की नाराजगी जाहिर थी, लेकिन अली नवाज ने यह भी बताया कि मीर जुल्फिकार जीत गया और मैं हार गया। इसी दौरान राहिम की नजर ऊपर खड़े शख्स पर पड़ी जो निशाना ताके खड़ा था और राहिम की घात में ना जाने कब से वहां मौजूद था। तभी उस शख्स ने गोली मार दी और गोली मारने वाला टारगेट किलर भी उसी वक्त मर गया। पुलिस के मुताबिक इस टारगेट किलर को उन्हीं लोगों ने मारा जिन्होंने उसे टारगेट दिया था। वहाँ ऐमन भी वैसे ही दिमागी मरीजा है और बीमार है, उसके तो होश ही उड़ गए और रो रो कर ऐमन का बुरा हाल हो गया। फोन पर उसने फिर भी अपने माँ बाप को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और अब नमाज पढ़कर उसने अल्लाह से दुआएं भी मांगी कि मेरी जान बचाने वाले को मेरी जिंदगी लगा दे और राहिम को ए अल्लाह बचा ले। आफिया बेगम अली नवाज के साथ जब हॉस्पिटल पहुंची तब आफिया बेगम ने ऐमन की भी खूब क्लास ली और उसे ठीक ठाक तबीयत से सुनाया कि जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो कुछ न कुछ गलत हुए जा रहा है और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अली नवाज के सर पर तो गम का पहाड़ ही टूट पड़ा। राहिम की हालत देखकर तो अली नवाज बहुत ही टूट चुके हैं। उधर शहरोज बदमाश भी जब आफिया को बार बार कॉल करता है और पूछता है कि मामा मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ और अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपने कहा था कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी आफिया ने शहरोज को बताया कि गोली ऐमन की बजाय राहिम को लगी है और ये बात सुनकर शहरोज तो सर पकड़कर ही बैठ गया। शहरोज और आफिया की सारी तदबीरें उल्टी हो गईं। माँ और बेटे की साजिश और टारगेट किलिंग का निशाना ऐमन के बजाय राहिम बन गया, जिसकी वजह से आफिया भी अब बहुत ही ज्यादा अपसेट है। और वहीं अली नवाज का तो दिल फटा जा रहा है राहिम की हालत को देखकर। जिस तरह अली नवाज ने दुनिया की हर चीज से बढ़कर राहिम को चाहा है और अब राहिम की हालत अली नवाज का सीना चीर रही है। अब अली नवाज खुद को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहा है ताकि वो राहिम को जिंदगी की तरफ आता हुआ देख सके। और इसी के साथ राहिम अली नवाज के मर्डर अटैक की खबर जुल्फिकार और माहीन तक भी पहुंच गई। माहीन ने भी जुल्फिकार को राहिम का कातिल करार दिया। तभी माहीन ने अपने सर पर अपने बाप का हाथ रखवाकर कसम उठवाई, आप इस बात का एतराफ कीजिए ये कत्ल आपने नहीं करवाया है। अब नाज़रीन आने वाली एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं कि फाइनली राहिम को होश आ जाएगा और ऐमन राहिम को देखकर उसकी जान में जान आ जाएगी। तभी ये बात इंस्पेक्टर खान को भी पता चल जाएगी और वो ऐमन का बयान लेने के लिए पहुंच जाएंगे और ऐमन से पूछेंगे कि क्या आपको इस बात का यकीन है कि गोली आप पर लगनी थी और उसके बजाय राहिम को लग गई। तब ऐमन बताएगी कि कातिल तो ऐमन को टारगेट किए हुए था, वो मुझे मारना चाहता था लेकिन राहिम ने उसे देख लिया और उसने मुझे बचाने की खातिर खुद को आगे कर दिया। इस तरह गोली राहिम के लग गई। अब इंस्पेक्टर भी शशोपंच में पड़ गया है, आखिर वो कौन है जो ऐमन का अभी भी दुश्मन है और ऐमन की जान लेना चाहता है।
और इसी के साथ अब शहरोज भी राहिम पर चलने वाली गोली से परेशान होकर अचानक पाकिस्तान लौट आएगा। आफिया को खबर भी ना होगी। जब वो शहरोज को देखेगी तब आफिया बेगम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर ऐमन ने तुम्हें देख लिया और पहचान लिया तो क्या वो अपना मुंह बंद रखेगी? आखिर तुम क्यों नहीं समझते हो शहरोज, तुमने मुझे किस मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमें पुल सरात पर से गुजरना पड़ रहा है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था बताए बगैर। तब शहरोज कहेगा कि मुझसे भाई की तबीयत का सुनकर रहा नहीं गया और मैं चला आया। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, जो कुछ भी होना होगा हो जाएगा। आई डोंट केयर, अब बहुत हो चुका है तमाशा। और वहीं दूसरी तरफ अली नवाज भी फारूक से कहेंगे कि ये सब जुल्फिकार ने दुश्मनी में किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी की साजिश है। उसके सिवा हमारा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो राहिम पर इस तरह अटैक करे। तभी फारूक अली नवाज से कहेंगे कि ये वक्त और ये हालात हमें अभी इस बात की इजाजत नहीं देते कि मीर जुल्फिकार की दुश्मनी को हम अफोर्ड कर सकें और उस पर शक जाहिर करके कोई बयान दे सकें। तभी अली नवाज फारूक से कहेंगे कि दुश्मनी तो वो कर रहा है हमसे, ना कि हम कर रहे हैं। और अब माहीन भी, जो अभी तक राहिम से बहुत मोहब्बत करती है और उसे इस हाल में सुनकर तड़प ही गई और अस्पताल मिलने चली आएगी, तभी ऐमन माहीन को पहचानेगी भी नहीं और उसके बराबर से गुजर जाएगी। और जब ऐमन रात को घर में होगी और शहरोज घर पहुंच जाएगा तब ऐमन शहरोज को देख लेगी और शहरोज की हालत तो उस वक्त ऐसी होगी कि काटो तो लहू नहीं। तभी ऐमन शहरोज को पहचानने की कोशिश करेगी, लेकिन शहरोज भागकर घर के किसी हिस्से में छुप जाएगा और ऐमन को वहम महसूस होगा। लेकिन अब यहाँ ऐमन अपनी याददाश्त पर जोर डालेगी और वो शहरोज का चेहरा पहचान जाएगी। इस तरह ऐमन की तमाम मेमोरी लौटकर सब मनाजिर साफ वाज़ह कर देगी और ऐमन चीख चीख कर सबको बताएगी कि ये है वो शख्स जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। और फिर शहरोज की एक एक हरकत का मंजर उसकी आंखों में घूम जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ऐमन शहरोज को पहचान जाएगी या अभी महज इक़साद को तुल देने के लिए फिर से शहरोज को रोपोश कर दिया जाएगा? हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।